समस्तीपुर में सीपीआई विधायक पर हुए हमले को लेकर रविवार को दिन भर शहर का सियासी माहौल गर्म रहा है। इसको लेकर रविवार को जहां वामपंथी दलों ने धरना प्रदर्शन किया और इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की, वहीं शाम होते होते मामला जानलेवा हमला से आपसी विवाद में तब्दील हो गया। इस मामले में विधायक अजय कुमार के बॉडीगार्ड और चालक पर भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं समस्तीपुर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष से जांच कर कार्यवाही की बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कबीर आश्रम स्टेशन रोड निवासी सोनी देवी पति संजय कुमार प्रसाद उर्फ भोला के लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड 112-21 दर्ज की गई, जिसमें रविवार को विधायक के अंगरक्षक और चालक सहित अन्य समर्थकों के द्वारा 7 वर्षीय तेजस्वी यादव उर्फ अंश के घर के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। एसपी ने कहा कि विधायक ने सूचित किया है कि जितवारपुर के सोनेलाल डाला निवासी राहुल कुमार का नाम कंफ्यूजन में चला गया है। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के सरकारी मोबाइल पर विधायक अजय कुमार के द्वारा बताया गया कि गलती से राहुल कुमार जितवारपुर का नाम दे दिया गया है, इसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। घटना के तफ्तीश में जुटी पुलिस। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों कांडों के अनुसंधान के क्रम में ज्ञात है कि अभियुक्त पक्ष के टाटा टियागो गाड़ी एवं विधायक के स्कॉर्पियो गाड़ी को साइड करने को लेकर विधायक के अंगरक्षक सिपाही अनिल राम चालक तथा द्वितीय पक्ष के कबीर आश्रम निवासी राहुल कुमार के बीच मारपीट एवं गाली गलौज की घटना हुई है। दोनों कांडों का अनुसंधान एवं कार्रवाई की जा रही है। इस कांड के अनुसंधानकर्ता इनके सिंह ने बताया कि इस घटना को लेकर दोनों ओर से नगर थाना में केस हुआ है। विधायक की ओर से किया गया कांड संख्या 111-21 और दूसरे पक्ष की ओर से कांड संख्या 112-21 है। उन्होंने बताया कि विधायक की ओर से केस में 2 को राहुल कुमार एवं मुनाजिर अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। समस्तीपुर जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। मामला क्या था, उसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये 29 तारीख की घटना है। तकरीबन 10 और 10:30 के बीच में पूरा घटनाक्रम है। ये स्टेशन रोड नगर थाना में, जहाँ पे सीपीआईएम का डिस्ट्रिक्ट ज़िला कार्यालय है, तो वहाँ पे थाना को फ़ोन आया था और मुझे भी फ़ोन आया था। माननीय विधायक विभूतिपुर फ़ोन किए थे कि उनके कार्यालय पर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हमला कर दिया गया है। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने अपनी गश्ती गाड़ी और एसएचओ टाउन को खुद वहाँ पर रश करवाया और सारे मामले की छानबीन की। तो वहाँ पे हम लोगों को एक वीडियो भी प्राप्त हुआ था, जो कि वो कार्यालय बन रहा है, वहाँ पे एक मजदूर ने उस वीडियो को बनाया था, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पता चल रहा था कि जो विधायक जी के बॉडीगार्ड हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है कांस्टेबल अनिल राम के रूप में, उसके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। इसी क्रम में फिर वहाँ पे स्टेटमेंट्स लिए गए जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे टोटल 3 लोगों को आइडेंटिफाई कराया था। एक का नाम था राहुल यादव, जो कि बगल में ही कबीर आश्रम में उसकी मामी रहती है, तो वो उसकी पत्नी का श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था। एक और राहुल कुमार जितवारपुर के नाम से आइडेंटिफिकेशन कराया गया और एक मुनाजिर के नाम से, और एक और राहुल जो कि बंगाली टोला का रहने वाला है। 4 लोगों को आइडेंटिफिकेशन कराया गया। पुलिस तुरंत हरकत में रातों रात ही जो राहुल यादव, जिसके यहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था, और जो राहुल बंगाली टोला वाला था, उसको हिरासत में लिया गया। तब तक एफआईआर नहीं हुआ था। इसी बीच में फिर जो वहाँ पे स्वतंत्र साक्षी भी थे, आसपास के लोग भी थे, तो वहाँ से पूछताछ की गई और जब ये गिरफ्तार हुए तो उन लोगों से भी पूछताछ की गई। तो पता चला कि पूरा घटनाक्रम गाड़ियों के पास को लेकर शुरू हुआ था। जो राहुल यादव, जिनके यहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था, उसी का साला और उसका एक 7 साल का बेटा है अंश, ये तेजस्वी उसका असली नाम है, वो दोनों एक टाटा टियागो गाड़ी में, ब्राउन कलर की टाटा टियागो गाड़ी, जो कि वीडियो में भी नज़र आ रही है, कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से निकले थे। तो जो उनके द्वारा बताया गया और लोगों के द्वारा बताया गया कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी विधायक जी की, माननीय विधायक जी की, तो वो लगी हुई थी, तो वो उसको गाड़ी पास नहीं कर पा रही थी। इसी क्रम में वो बार बार हॉकिंग कर रहे थे, हॉर्न की हॉकिंग कर रहे थे। तो इसी बीच में जो माननीय विधायक जी के बॉडीगार्ड हैं और जो ड्राइवर हैं, वो बाहर आए और इसी में ही दोनों में हॉट टॉक हुआ। इसी हॉट टॉक में लपड़ थप्पड़ भी हुआ, और जब लपड़ थप्पड़ हुआ तो जो टाटा टियागो गाड़ी का चालक था, वो भाग के जहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे चला गया। वहाँ पे इसने बोला कि आपके बच्चे को बंधक बना दिया गया है और हमारे साथ मारपीट की जा रही है। तो जो राहुल यादव, जो कि प्राथमिकी भी बना है, अपने और रिलेशंस के साथ और दोस्तों के साथ तकरीबन 10-12 की संख्या में, जो कि वीडियो में भी नज़र आ रहा है, मोटरसाइकिलों पे वहाँ पे पहुँचा और जो विधायक जी के बॉडीगार्ड थे उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद जो कुछ पार्टी ऑफिस में ये कांस्टेबल थे
और विधायक समर्थक थे जो कि इनकी पहचान अभी नहीं हुई है। तो जो राहुल यादव का पक्ष का आरोप है कि फिर उसके बाद वो लोग उनके यहाँ पे जो है श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे जाके उन्होंने भी मारपीट कर दिया। तो दोनों मामलों में हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए माननीय विधायक जी ने कल ही एफआईआर किया है। तो 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है और 12 से 20 लोगों को अज्ञात उन्होंने नाम दिया है। इसी क्रम में जो 2 नामजद अभियुक्त थे राहुल यादव और मुनाजिर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राहुल कुमार जीतवारपुर, तो माननीय विधायक जी ने स्वयं फ़ोन करके बोला कि वो गलती से नाम आ गया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाए। इस बात में के लिए अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि जब उनको पता चला कि वो शायद इस पर नहीं था तो उन्होंने स्वयं बोला कि नहीं, हम उसको लिखित पे भी दे देंगे। तो अभी तक जो इसमें टोटल 3 नामजद अभियुक्तों में 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जो अज्ञात है उसमें भी 2 लोगों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करा लिया है। उसमें एफआईआर नंबर 111/21 टाउन नगर थाना में हुआ है। इसका प्रतिलोम कांड 112/21 जो राहुल यादव के पक्ष से उसकी मामी हैं सोनी देवी, उसने करवाया है विधायक जी के बॉडीगार्ड के ऊपर, जिसका नाम कांस्टेबल अनिल राम है, और उनके ड्राइवर के ऊपर और अज्ञात विधायक समर्थकों के विरुद्ध कि उन्होंने आके हमारे यहाँ पे मारपीट किया और कि जब गाड़ी नहीं पास दे रही थी उस क्रम में भी मारपीट किया, बच्चे को भी मारपीट किया। दोनों कांडों का अनुसंधान चल रहा है और स्टेटमेंट सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। विधायक के गार्ड और चालक की कार्रवाई हुई? बिल्कुल निश्चित। गोली लगा उनका। उसके बाद विधायक जी थे नहीं वहाँ। विधायक जी कबीर आश्रम में डेरा में अपने वाइफ के साथ सोए हुए थे, जहाँ मेरा घर है और उनका ऑफिस है, वहाँ बॉडीगार्ड था। तो वहाँ से जब हम बॉडीगार्ड को पकड़ के भर पाजा से उनको अंदर खींच के उनके घर के तरफ ले गए, उनको छोड़ दिए घर में, तो वो खुद बॉडीगार्ड बोले हैं, नाम भी नहीं मालूम है हमको, वो बॉडीगार्ड भैया ये बोले हैं कि अरे आप तो खुद करता है, आप काहे आ गए इस चीज में। हम बोले सर आप लोग लड़िएगा इस सब समय में तो क्या, तो ये बोले आप जाइए। वो हमको भेज दिए हैं घर। उसके बाद जो है विधायक जी मेरे घर के आगे से निकले हैं 20 मिनट के बाद, और कम से कम 50-70 के संख्या में अवैध हथियार, लाइसेंसी बंदूक, बिना लाइसेंसी बंदूक मेरे घर पे 70 आदमी के ऊपर से अटैक किए हैं। किस्मत की बात यह है कि नगर थाना का जो गश्ती होता है वहाँ से क्रॉस कर रहा था, उस न्यूत्र में जो है सो देखे कि आदमी की संख्या ज्यादा है, तो उनको मालूम चला कि ऐसी बात है विधायक जी किसी के घर पे हमला करने गए हैं। और वो विधायक जी ये कह रहे थे कि बाहर निकलो नहीं तो घर में आग लगा देंगे सबको। उनके जितने भी आदमी थे, जो भी नेता थे, उनके पार्टी के जो भी थे, और ये नेता मतलब ऐसा है, अभी तक हम अपने उम्र में ये चीज देखे हैं, विधायक जी को ये देखे हैं कि इतना विधायक, हमारे विधायक समस्तीपुर के साइन जी भी हैं, आज तक कभी नहीं सुने किसी से गाली गलौज हुआ हो। और ये विधायक जी ऐसा है कि ये मतलब बराबर इनके साथ कुछ ना कुछ घटना होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। ये सर बेबुनियाद में इस हालात में हम सब मजबूर हैं। मेरी कहीं से कोई गलती नहीं है, और मुझे मेरी वाइफ का काम के लिए भी कम से कम मुझे मोहलत दिया जाए। मुझे अगर मेरे पर मैं गलती किया हूँ, मेरे पे एफआईआर हुआ है, मुझे दोषी करार किया जाए, लेकिन मुझे 5 दिन का मोहलत चाहिए, जो मैं अपने वाइफ का दाह संस्कार का जो भी काम बच गया है उसको हम पूरा कर ले। और मैं आत्मसमर्पण करूंगा, कोर्ट में आके करूंगा, मैं खुद करूंगा। विधायक ने अपने ऊपर जानलेवा हमला करने का ये सब साजिश लगाया मेरे ऊपर फंसाने के लिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं था सर, विधायक जी थे ही नहीं वहाँ पे। मेरा नाम राहुल कुमार उर्फ चुसनी यादव। बहुत अच्छा।